देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार्ड पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी अपना 67वां जन्मदिन मनाने 15 जनवरी को जा रही है। 15 जनवरी के दिन उनका 67वां जन्मदिन है, जो देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के जन्मदिन से जुड़ी हुई 5 स्पेशल कहानियां हम हमेशा एक दिन से आपको सुना रहे हैं। आज उसका दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े हुए अनसीन वो कहानियां जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी पर एक किताब लिखने वाले व्यक्ति अजय बोस की किताब में एक दिलचस्प किस्सा बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को लेकर लिखा गया है। इस कहानी की अगर हम बात करें तो इस बहन जी नामक किताब अजय बोस ने लिखी थी, और उस पुस्तक में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया था कि बचपन में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी किस तरीके से एक लकड़ बग्घे से भिड़ गई थी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी उस समय छोटी थी और अपने ननिहाल सिमरोली गई हुई थी। वहां पर एक नदी है जिसका नाम काली नदी के नाम से जाना जाता है। उस नदी के आसपास के क्षेत्र में लकड़ बग्घे और अन्य जंगली जानवर खूब पाए जाते थे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी उस दौरान अपने नाना के साथ खेत पर खड़ी थी और उन्होंने लकड़ बग्घे के बच्चे को या लकड़ बग्घे को देख लिया, तो उन्होंने अपने नाना जी से पूछा कि ये क्या है। तो उनके नाना जी ने कहा कि बेटा आगे मत जाना, ये लकड़ बग्घा है और आपको खा सकता है। लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती जी उस लकड़ बग्घे के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है और ये बोलती है कि इसलिए लकड़ बग्घा मुझसे खाएगा, उससे पहले मैं इसको पकड़कर खा जाऊंगी। दरअसल इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी काफी ज्यादा भागती रही, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो काम कर रहे थे खेतों में, उन लोगों ने बच्ची, जो छोटी सी बच्ची थी, उसको पकड़कर उनके माता पिता के हवाले कर लिए। लेकिन इस कहानी से यह दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी बचपन से सामाजिक परिस्थितियां और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते काफी ज्यादा निडर थी। दूसरी अगर हम बात करें तो एक दिलचस्प किस्सा बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने खुद अपनी जीवन जो आत्मकथा वो लिख रही है, उनकी किताब में उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि वो इंद्रपुरी इलाके में जिस वक्त रहती थी, उस दौरान वो काफी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, वो छोटी भी नहीं थी, लेकिन उस दौरान हमारे पड़ोस के अंदर घनश्याम सिंह बिरला नाम का एक व्यक्ति रहते थे और पड़ोसी रहते थे। उनकी पत्नी जो थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे और उसकी वजह से काफी शादी के कई सालों तक बच्चे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आसपास की महिलाएं जो है उनसे बातचीत नहीं करती थी, उनको अपवित्र मानती थी, क्योंकि उस समय रूढ़िवादी जो मानसिकता है वो चलती थी। लेकिन एक समय बाद वो गर्भवती हुई। उस दौरान जो घनश्याम सिंह बिरला थे वो घर पर नहीं थे और उनकी जो पत्नी थी उसको लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन उन आसपास की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ देखती रही, किसी ने भी आकर उनकी मदद नहीं की। उस समय बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने मदद करने की कोशिश की तो उनकी मां ने रोका कि अभी तो तेरी शादी नहीं हुई और तेरे ऊपर भी उनको जो बीमारी है वो तुम्हें लग जाएगी। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने किसी की नहीं सुनी, महिला के लिए ऑटो लेकर आई और उस ऑटो के अंदर ले जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर के अंदर वहां पर एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और उसके बाद थोड़ी देर में घनश्याम सिंह जो बिरला थे वो भी वहां पे पहुंच गए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा भी था कि अगर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी उस दौरान उनकी मदद नहीं करती तो वो आज अपने बच्चे, अपनी पत्नी के साथ नहीं होते, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। तो ये दिलेरी और दिलचस्पी की कहानियां बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जीवन काल संघर्षमय रहे, इसमें कोई दो शंका नहीं है। 1984 के अंदर जब वो पार्टी बीएसपी की गठन होती है, उससे लेकर 2012 तक का उनका संघर्ष काल जो जीवन रहा है वो बहुत बेहतरीन और दमदार रहा है। हालांकि इस वक्त काफी ज्यादा परिस्थितियां बदली हैं। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना